मथुरा के थाना राया क्षेत्र में उस समय एक भीषण हादसा हो गया जब एक कंटेनर ने सवारियों से भरे टेम्पो को रौंद डाला। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया गया है। थाना राया क्षेत्र अंतर्गत गांव मलह के समीप आज सुबह दर्दनाक हादसा घटित हो गया, जिसमें मथुरा की तरफ से तेजी से आ रहे अनियंत्रित कंटेनर ने राया से मथुरा जा रहे टेम्पो में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक महिला और चालक समेत 3 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि राया से टेम्पो सवारियां लेकर मथुरा की ओर जा रहा था। मथुरा मार्ग पर मलह गांव के समीप मथुरा की तरफ से तेजी से आ रहे कंटेनर के चालक ने तेजी और लापरवाही बरतते हुए टेम्पो में टक्कर मार दी। इस दौरान टेम्पो में बैठी महिला राजेंद्र देवी निवासी राया और एक अन्य की मौत हो गई, जबकि घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान टेम्पो के चालक ने भी दम तोड़ दिया। इस घटना की सूचना पाकर प्रभारी निरीक्षक सूरजपाल मय पुलिस बल के घटना स्थल पर पहुंच गए और घायलों को नजदीक के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। आज पूर्वाह्न थाना राया स्थित राया कट के निकट एक सवारी टेम्पो एवं ट्रक में टक्कर हुई, जिसके फलस्वरूप 3 व्यक्तियों की हॉस्पिटल ले जाते हुए मृत्यु हुई एवं एक व्यक्ति घायल हुआ, जिसका उपचार हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। इस प्रकरण में ट्रक चालक मौके से भाग गया एवं ट्रक को कब्जे पर ले लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर शीघ्र ही कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मथुरा के विकास नगर में बिजली के करंट से हुई बच्चे की मौत के बाद शासन द्वारा मृतक बच्चे के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड 40 में पार्षद श्याम सिंह जनरेटर वालों के अथक प्रयासों से विकास नगर स्थित कमल सिंह को 5 लाख का चेक शासन द्वारा दिलवाया गया। हम आपको बताते चले कि 11/9/2020 को विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण कमल सिंह का पुत्र सचिन दुकान से सामान खरीदने गया था। रास्ते में विद्युत विभाग के बॉक्स से करंट लग जाने के कारण सचिन की मौत हो गई थी। विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण क्षेत्रीय जनता में विद्युत विभाग के खिलाफ काफी रोष व्याप्त था। क्षेत्रीय पार्षद और शासन के सहयोग से बच्चे के पिता को विद्युत विभाग से 5 लाख का चेक क्रांति शेखर एसडीएम सदर द्वारा दिया गया। एसडीएम सदर ने बच्चे के पिता से अन्य किसी समस्या के लिए हर संभव प्रयास का भी भरोसा दिया। चेक वितरण करते समय क्षेत्रीय पार्षद श्याम सिंह जनरेटर वाले, एसडीएम क्रांति शेखर, एसओ हाईवे और एसडीओ गौरव गुप्ता आदि उपस्थित रहे। यहाँ पे हमारे 11/9 को एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी। सुबह करीब 6:30 बजे हमारा एक बच्चा था, हमारे कमल सिंह जी का, उसका नाम था सचिन, करीब वो 10 साल का था और उसकी डेथ हो गई थी बिजली से चिपक के निया। तो आज उसी के लिए आज इनको कमल सिंह को उसकी आर्थिक मदद के लिए आज 5 लाख रुपए का चेक इशू करा के विद्युत विभाग से और आज हमने इनको दिया है। इस मौके पर हमारे एसडीएम साहब क्रांति शेखर जी, इधर में तहसीलदार जी और हमारे सीओ सिटी साहब और बिजली वाले जो है हमारे जेई साहब, एक्शन साहब और एसडीओ साहब सभी मौजूद रहे। देखिए, ये विकास नगर में कुछ दिन पहले एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक बच्चे की विद्युत आघात से मृत्यु हो गई थी। आज उनके घर पे हम आए हैं। उनके पिताजी कमल जी को विद्युत विभाग द्वारा 5 लाख की एक आर्थिक सहायता राशि के रूप में चेक उपलब्ध कराया गया है। उसी के कार्यक्रम में यहाँ के मैं एसडीएम, सीओ साहब, यहाँ के पार्षद और कुछ स्थानीय लोग यहाँ पे आए। यमुना शुद्धिकरण कार्य योजना को लेकर शनिवार को जिलाधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक की गई। इस बैठक में यमुना कार्य योजना से जुड़े सभी अधिकारी और सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे। पतित पावनी यमुना अपनी दुर्दशा पर करीब 3 दशकों से आंसू बहा रही है, लेकिन हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी स्थिति बद से बदतर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी द्वारा लगातार केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर यमुना को स्वच्छ करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसी के चलते प्रदेश सरकार के कड़े निर्देश के बाद जिला प्रशासन भी यमुना को लेकर गंभीर नजर आया। शनिवार को जिलाधिकारी सर्वग्राम मिश्र ने इस संबंध में कलेक्टर सभागार में एक बैठक की। इस बैठक में यमुना कार्य योजना के नोडल अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, सिंचाई विभाग, जल निगम, नगर निगम आदि विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं यमुना शुद्धिकरण को लेकर इस कार्य में जुटे सभी सामाजिक संगठनों से प्रतिनिधि और यमुना को लेकर याचिका दायर करने वाले याची भी इस बैठक में मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने सभी से यमुना को शीघ्र प्रदूषण मुक्त करने के संबंध में सुझाव मांगे और संबंधित विभाग के अधिकारियों को शीघ्र उन पर अमल करने के निर्देश भी दिए। इसी के साथ सबसे पहले यमुना में गिरने वाले मथुरा वृंदावन के सभी नालों को तत्काल रोके जाने के लिए नगर निगम और जल निगम के अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक
बैठक को लेकर यमुना मामले के याची गोपेश्वरनाथ चतुर्वेदी ने बताया कि मथुरा में यमुना प्रदूषण पशु कटान की वजह से भी होता है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी मथुरा में अवैध पशु कटान जारी है और पुलिस उसे रोकने में नाकाम है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यमुना नदी धार्मिक होने के बावजूद उसमें मछली पकड़ने के ठेके प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। इसकी शिकायत जब उन्होंने जिलाधिकारी से की तो जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल 7 दिन के अंदर मछली पकड़ने के ठेके निरस्त करने के निर्देश दिए। ऐसा है, यमुना कार्य योजना की जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से ये जो YAP प्लान मथुरा में और बंदाल में चल रहा है, उसकी ये बैठक है। वो उसके नोडल अधिकारी कोई न कोई नामित किए जाते हैं। इस समय जो ADM FNR उसके नोडल अधिकारी हैं, लेकिन आज ये बैठक स्वयं DM साहब ने ली है। उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है, सब विभागों के सब अधिकारी थे और सबसे कष्ट का विषय था कि कब से हाई कोर्ट ने कट्टी घर यहाँ बंद करा रखा है। कहीं मथुरा जनपद में कट्टी घर नहीं, कोई अनुमति नहीं। कट्टी घर नहीं तो मांस की दुकान का मतलब ही नहीं होता है जी। लेकिन मांस की दुकान भी खुल रही है। तीर्थ स्थल घोषित तो बहुत हो गया, लेकिन तीर्थ स्थल का मतलब है कि फ्री मांस की दुकान चल रही है उन जगह पर। कट्टी घर में कल दबिश देने पुलिस गई मथुरा में, अखबारों में ही देखा है जी। तो इनके इतने हौसले बुलंद है कि जो मूल्यम भागा है वह 3 बार भाग चुका है। और मतलब ये चाहे भैंस देखा में पड़ा देखा में वो गौ कटान करते हैं, वो गौ हत्या करते हैं, ये देखा मैंने। लेकिन भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के निकट ये मतलब यदि कहीं से न्यायालय से कोई आदेश हो, कहीं से कोई जो प्रशासनिक आदेश हो, और फिर यदि आप उसको नहीं रोक पा रहे हैं तो निश्चित व्यवस्था पर प्रशासन लगाता है। तो मैंने आग्रह किया कि भाई ये मैसेज जाना चाहिए। ये थोड़ी है कि कोई ऐसा कोई डाकू है, कोई खादर नहीं है, शहर में बैठ करके इसको ये कर रहा है और पुलिस पे हमला कर रहा है। ये तो पुलिस पे हमला कर रहा है, मूल्य वो छुड़ा के ले जाते हैं। तो भाई कुछ न कोई ऐसा जाना चाहिए कि हाँ जो कोई है, प्रशासन का भी कुछ है, न्यायालय का भी कुछ सम्मान हो रहा है। ये विषय था। दूसरा था कि इनने एक सज्जन है, यहाँ मछली विभाग है, उसमें मथुरा में यमुना में मछली पकड़ने का ठेका दे दिया। जब मेरे विषय में आया तो मेरे जमशेदपुर बैठक में DM साहब ने आदेश कर दिए, लेकिन 3 महीने हो गए आज तक वो घुमाया जा रहा है। अब एक नया उनने लेटर आया, कोई ऐसी जगह बताओ। हमने तो जो धार्मिक स्थल छोड़ करके यमुनाई में ठेका दिया है। मैंने उनसे कहा मैं कि कोई ऐसी जगह बताओ ब्रह्मचर्य को उसमें यहाँ जमुनाई धार्मिक नहीं है। मुझे ये बताओ ना कि ये बताओ जमुनाई, अरे जमुनाई स्वयं धार्मिक भगवान श्री कृष्ण पटरानी के रूप में पूजा होती है यहाँ। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि हमने धार्मिक जगह छोड़ करके, अब गोकुल धार्मिक नहीं है, एक तरफ चुनरी मनोहर हो रहा है और एक तरफ वो आप जाल में इस बेस्ट ऑफ तीर्थ में मछली पकड़ रहे हो। गवर्नमेंट हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रही है। मछली, कछुए नेचुरल प्योरीफायर हैं जो जल को साफ करते हैं। गवर्नमेंट हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और वो जो नाम है, और आप जो है यहाँ गंदगी बढ़ा रहे हो। तो ये उपहास तो DM साहब ने उस कड़ाई से कहा कि 1 हफ्ते में मुझे ये आना चाहिए। महामंडलेश्वर स्वामी इंद्र देवेश्वरानंद सरस्वती महाराज शनिवार को NJUI के राष्ट्रीय सचिव कमलकांत उपमन्यु के आवास पर पहुंचे, जहां गणमान्य लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। छावनी परिषद क्षेत्र अंतर्गत हनुमान नगर में ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु एडवोकेट के निवास प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में छावनी परिषद के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष दीपक चौधरी एडवोकेट के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव ईश्वरानंद सरस्वती महाराज का उत्तरीय उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रीय यूनियन जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव उपजा के प्रदेश उपाध्यक्ष और ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु एडवोकेट के अलावा जिला न्यायालय में नवनियुक्त स्पेशल DGC पॉक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट, ADGC राजस्व श्रीमती प्रतिभा सिंह, वृंदावन के पूर्व चेयरमैन मुकेश गौतम, छावनी परिषद के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष दीपक चौधरी एडवोकेट आदि ने भी उत्तरीय उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर जोशीला स्वागत किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महामंडलेश्वर स्वामी सरस्वती जी ने कहा कि देश के अंदर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी ने सनातन धर्म संस्कृति के उत्थान की दिशा में अनेक कार्य किए हैं जो अतुलनीय और वंदनीय हैं। मेरा उद्देश्य जो है मथुरा आने जैसा कुछ नहीं है। यहाँ पूरे देश भर में मैं सेवा करता हूँ। ईश्वर ने जो ज्ञान दिया है, अध्ययन करवाया, उसकी सेवा प्रकल्प जो है। यहाँ आया था भ्रमण के लिए लॉकडाउन में। एक जगह पर 2-3 महीने था मैं कहीं साधना में, तो वहाँ से इधर से निकल रहे थे तो यहाँ पर भी आए थे।
तो हमने परिक्रमा की महिमा यहाँ लोगों से जानी थी, तो परिक्रमा में हम घूम रहे थे, तब हमने वो पोजीशन देखी थी। परिक्रमा में पेड़ों के नीचे महात्मा 2-2, 3-3, 4-4 सो रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे ही बीमार पड़े हैं, कहीं बूढ़े बुढ़ियाँ पड़े हैं। परिक्रमा में ओटे चबूतरे बने हैं, वहाँ पे सब लोग थे। तो सुबह फिर हमने घूम के देखा, तो सुबह कोई खिचड़ी बांट रहा, कोई पूड़ी साग बांट रहा, तो वो तो सब देखा हमने। पर फिर हमने ये नहीं देखा कि वो कोई दवा औषधि कुछ कोई कर नहीं रहा सेवा उनकी, और बहुत सभी लोग बहुत बीमार हैं वो। फिर हमारे पास में औषधालय है, हमारा एक छोटी सी कंपनी हमारी है औषध दवाइयों की, हम खुद ही दवा निर्माण करते हैं। तो हमने सोच लिया था कि हमने बेचते तो है नहीं दवा हम, तो सेवा के लिए फिर हमने निश्चय कर लिया था हम यहीं सेवा करेंगे संत महात्माओं की। और ये बड़े बड़े संत भी जो है थोड़े संकुचित रहते हैं, बीमारी तो ये सब में है, पर थोड़ी अपनी महानता को छुपाते हैं, इसलिए दिखाते नहीं डॉक्टरों को, दवाई नहीं खाते हैं और अंदर मरते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हमने ये बीड़ा हाथ में लिया। सेवा भी हो जाएगी संतों की, इस बहाने ब्रज की सेवा भी हो जाएगी, क्योंकि हम वृंदावन में कोई हॉस्पिटल मैंने ऐसा नहीं देखा जहाँ संतों का ऐसा इलाज हो सके। आश्रमों में थोड़े ऐसे लोगों ने लिख तो रखे कि औषधालय वगैरह ऐसा कुछ कमरे से बना रखे, पर वहाँ कोई बैठता नहीं, कोई दवा नहीं, कुछ नहीं, लेना न देना। छावनी परिषद के हनुमान नगर स्थित मेरे निवास प्रांगण में कल श्री 1008 श्री महामंडेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेवेश्वरानंद सरस्वती महाराज पधारे थे। यहाँ पर उनका भी अभिनंदन किया गया था, और इस अवसर पर छावनी परिषद के नव निर्वाचित दीपक चौधरी एडवोकेट जो उपाध्यक्ष बने हैं, और मथुरा न्यायालय में पॉस्को कोर्ट की विशेष स्पेशल डीजीसी श्रीमती अलका उपमन्यु, एडीजीसी राजस्व श्रीमती प्रतिभा सिंह, युवा अधिवक्ता सुश्री अनीता चावला जी का भी अभिनंदन हुआ था। और इनके साथ ही वृंदावन के चेयरमैन रहे मुकेश गौतम जी का भी अभिनंदन किया गया था। इस अवसर पर जो प्रकल्प सेवा के क्षेत्र में खुल रखे हैं, जैसे महाराष्ट्र के अंदर जलगांव में 40 एकड़ में शिक्षा, चिकित्सा, हवन, गौ सेवा के प्रकल्प उनके चलते हैं, उसी दिशा में यहाँ भी ब्रज में 20 एकड़ में महाराज जी ने ये घोषणा की कि वह डायबिटिक हॉस्पिटल, संत सेवा, वृद्धाश्रम यहाँ खोलने जा रहे हैं, और 1 महीने तक उनका प्रवास है ब्रज में। इस दौरान वह लोगों की नब्ज देख करके सुबह खाली पेट 6 से 9 बजे तक वो देखते हैं, जो भी बीमारी होगी उसे बताते हैं लोगों को, और उनका निःशुल्क उपचार और उसकी दवाई भी देते हैं।